अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार 15 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई की मांग की थी। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी। आपको बताएं कि जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब जो जानकारी आ रही है वो ये कि 15 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट का पहले केजरीवाल ने रुख किया था कि 21 मार्च को जो उनकी गिरफ्तारी हुई वो अवैध थी, उसे वो जायज नहीं मानते हैं, वो कानून के दायरे में नहीं आती। ये तमाम बातें, अहम बातें केजरीवाल ने अपनी याचिका में दी हैं और उन्हीं आधार पर उन्होंने इस गिरफ्तारी को चैलेंज किया पहले दिल्ली हाईकोर्ट में। वहां से कोई राहत नहीं मिली, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अब जानकारी आ रही है कि 15 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हो सकती है। सीधे हम रुख करेंगे, आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए। आशीष, डिटेल्स क्या है? देखिए, उन्होंने कल ही सुनवाई की मांग की थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो देखेंगे और इसके बाद कल को ये तय हो गया था कि कोई स्पेशल बेंच नहीं है और अब सोमवार से पहले कोई सुनवाई हो नहीं सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल बंद है। तो यहाँ पर अब कंप्यूटर जनरेटेड जो डेट आ रही है वो सोमवार की आ रही है। इसका मतलब ये है कि सोमवार को सुनवाई हो सकती है। कौन सी बेंच सुनवाई करेगी, कितने बजे सुनवाई होगी, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन ये काफी अहम ऐसे मोड़ पर जहां पर केजरीवाल बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर उनको जेल में रखा गया और चुनाव में शामिल नहीं होने दिया गया तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए जी वो ये कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और वो ये कह रहे हैं कि उनको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए और ईडी की गिरफ्तारी को सीधे तौर पर इलीगल यानी गैर कानूनी करार सुप्रीम कोर्ट दे। उन्होंने बहुत सारे तथ्य रखे हैं। ये तथ्य दिल्ली हाईकोर्ट के सामने भी रखे थे, लेकिन वहां पर हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को सिरे से नकार दिया था। और अब क्योंकि उनके पास सिर्फ आखिरी रास्ता बचा है सुप्रीम कोर्ट आने का, और सुप्रीम कोर्ट में वो अर्जी दाखिल कर चुके हैं, जल्द सुनवाई की मांग कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल सोमवार तक तो उनको कम से कम इंतजार करना होगा और सोमवार को अगर ये सुनवाई होती है तो फिर तय होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल फिलहाल उनको कोई राहत मिलेगी या इसी तरह फिलहाल। आशीष, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मूव की है उसकी अहम बातों पर हम गौर करें तो क्या वो वही आधार हैं, वही तर्क हैं जो दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यतः दिए गए, या उनसे कुछ अतिरिक्त भी बातें कही गई हैं? जी देखिए, मुख्यतः वही सारे तर्क हैं क्योंकि ये तो जो केस है उसमें कोई नया डेवलपमेंट हुआ नहीं है। वो यही कह रहे हैं अक्टूबर के बयानों पर उनको इस तरह फंसाया गया और अनवेरिफाइड सारे सबूत और दस्तावेज उनके खिलाफ हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी बहुत वो बिल्कुल सही नहीं है और लोकतंत्र में सिटिंग सीएम को चुनाव के दौरान इस तरह जो अंदर भेजा गया है वो बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश है। तो ये तो लगभग सारी बातें उसी तरीके की हैं, वही दलीलें हैं। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जो चीजें हाईकोर्ट नहीं मानता है वो सुप्रीम कोर्ट मान जाता है, क्योंकि कानून के ऊपर चलना अलग अलग बहुत सारे हमने फैसले देखे हैं जिसमें हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जरूर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कुछ कानूनी पहलू भी इस मुद्दे पर बड़े उभर कर आए हैं, उन पर भी बात करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्टेज में जहां पर अभी चार्जशीट इस मामले की उनके खिलाफ दाखिल नहीं हुई है, जांच अभी चल रही है, वो न्यायिक हिरासत में अभी जेल में है, तो क्या ऐसे में इस स्टेज पर, इस चरण में क्या देश की सबसे बड़ी अदालत कोई दखल देगी इस मामले में? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।